वेलकम फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। मृत आत्मा का डरावना सपना। जी हाँ, क्या सपनों से कोई हत्याकांड खुल सकता है? ऐसा हुआ है। भले ही आपको आज के वैज्ञानिक युग में यह एक कोरी कल्पना लगे, लेकिन यह पूरी तरह सत्य है कि मृत आत्मा ने बार बार अपनी सहेली के सपनों में आकर अपनी मृत्यु का संदेश दिया और फिर सहेली ने इसका पर्दाफाश किया। सो कहानी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 5 जून 1957 लंदन स्थित अपने मकान में विलियम्स की नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुली तो वह एकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठा। देखा कि बेड से उनकी पत्नी सेरेना गायब थी। उन्होंने दिमाग पर जोर दिया तो अभी तक रोने का जो स्त्री स्वर आ रहा था वह उसकी पत्नी सेरेना का था। किसी अनजानी आशंका से घबराकर विलियम्स एकदम उठ खड़ा हुआ और बाहर के हॉल की तरफ तेज़ी से बढ़ा। वहाँ उसकी पत्नी सेरेना एक कोने में बैठी रो रही थी। उसने बहुत ही दुलार और प्यार के साथ बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है सेरेना? लेकिन जवाब में सेरेना लगातार रोए जा रही थी। बताओ भी क्या बात है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया और रोना जारी रहा। सेरेना को शांत करने का प्रयास करते विलियम्स बेचैन हो रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? बताओ तो सही, मत रो। बिना जाने तुम्हारी मदद भी तो नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ सेरेना, बोलो तो सही। बहुत मुश्किल से स्वयं को संभालती हुई सेरेना ने अपनी पति की ओर देखते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिकी। आगे बोलते उसका गला रुंध गया। विलियम्स को पता था कि सेरेना और मिकी में गहरी मित्रता है। समय समय पर वह एक दूसरे से मिलती रहती हैं। वह किसी अज्ञात आशंका का अनुभव करने लगा। उसने उससे डरते हुए पूछा, वह ठीक तो है? सेरेना, वह अब शायद जीवित नहीं है। ओह शट अप, यह शायद क्या है? जाने क्यों उसे हल्का सा क्रोध आ गया। सपने में उसकी मृतदेह देखी है मैंने। सपने की बात सुनकर विलियम्स को राहत सी मिली। डोंट बी सिली, भला सपनों की बात में भी कोई दम होता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सेरेना। कातिल निगाहों से सेरेना ने अपनी पति की तरफ देखा तो वह उसे तसल्ली देने लगा। अचानक जैसे किसी ने पुकारा। नींद में भी सेरेना ने साफ साफ सुना, जैसे किसी कुएं से आवाज़ गूंज कर आई, सेरेना सेरेना। अपने नाम से पुकार सुनकर सेरेना तुरंत उठकर बैठ गई। आंखें खोलने पर उसने अपने सामने पिंक स्कर्ट टॉप में मिकी को खड़े पाया। प्रसन्नता से सेरेना पुकार उठी, मिकी। लेकिन जैसे उसे कुछ याद आ गया वह सरप्राइज़ हो गई। सेरेना को ध्यान हुआ कि वह तो इस समय मिकी के घर में है जबकि वह अपने घर में सोई हुई थी। उसने पूछा, लेकिन मिकी, मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गई? मेरे बुलाने पर। तुमने कब बुलाया? जिस समय तुम नींद में थी। और मैं नींद में आ गई? उसको आवाज़ में आश्चर्य था। कैसे नहीं आती जब मैंने बुलाया था? लेकिन तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? क्यों? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुएं में से बोल रही हो। इसलिए कि अब मैं तुम्हारे संसार में नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मिकी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम तो मेरे सामने खड़ी हुई हो। अचानक मिकी का रुलाई फूट पड़ी। रोते हुए वो बोली, सेरेना, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं अब मर चुकी हूँ। अपनी बात पूरी करके वह एक दीवार में समा गई। सेरेना का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि दीवार में मिकी का शव दिख रहा था। उसकी चीख निकल पड़ी। ओह नो! चीख सुनकर विलियम्स जाग गया। उसने देखा पास सोई सेरेना डर के मारे कपकपाती हुई चिल्ला रही थी। उसने सेरेना को ज़ोर से हिलाया। सपने से जागी सेरेना ने स्वयं को अपने बेड पर पाया। पास ही बैठा पति विलियम्स उसे झंझोड़ रहा था। सेरेना पूरी तरह पसीने में नहाई हुई थी। उसकी सांसें किसी मशीन की तरह तेज चल रही थी। विलियम्स ने कोमल स्वर में कहा, क्या बात है? कैसे चीख रही हो? लगता है कोई डरावना सपना था। विलियम्स, मेरी बात को हल्के में मत लो। मैं जो कह रही हूँ 100% सही कह रही हूँ। मुझे यकीन है कि मिकी की हत्या कर दी गई है। पूरा सपना पति को सुनाकर उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है डार्लिंग। तुम इस प्रकार की बातें सोचती रहती हो। शायद इस प्रकार की पुस्तकें भी पढ़ने लगी हो आजकल। ईश्वर मिकी को लंबा जीवन दे। अपने दिल को निश्चित करके सहज भाव से जैसे रहती आई हो वैसे जियो। कहते विलियम्स ने उसके गाल थपथपाए।
सेरेना ने अपनी पति की बात पर अमल करने का प्रयास किया और बाजार जाकर वह अन्य प्रकार से मन को हल्का करने लगी। लेकिन रात वाले सपनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह दिन भर उदासी से घिरी रही। जब सेरेना का दिल नहीं माना तो वह 22 जून को हॉरवुड रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने के ड्यूटी ऑफिसर ग्रेगरी ने सेरेना को देखकर सहज भाव से थाने के आने का कारण पूछा। क्या बात है मैडम, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर प्लीज़, मैं एक बड़ी गहरी उलझन में फंसी हूँ। यदि मेरी बात पर यकीन कर सके तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपना परिचय देने के बाद सेरेना ने कहा। आप अपनी समस्या बताइए तो, तभी तो उसे समझने और आपकी बात पर यकीन करने की बात होती है। जो भी परेशानी आप अनुभव कर रही हैं निसंकोच बताइए, पूरी सहानुभूति दर्शाते इंस्पेक्टर ग्रेगरी ने कहा। देखिए, मेरे पति की भांति हो सकता है कि मेरी बात सुनकर आप भी मजाक समझें, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी सहेली मिकी के साथ ज़रूर कोई अनहोनी हो गई है, सेरेना ने कहा। पूरी बात तो बताइए, इंस्पेक्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर की बात के उत्तर में सेरेना ने अपने आने वाले सपनों के विषय में बताया। ग्रेगरी ने पूरी बात सुनी। सर, मेरी सहेली की लाश मुझे दीवार में दिखती है और दीवार के पास एक अंगीठी भी रखी हुई होती है। उसकी बात में रुचि लेता इंस्पेक्टर पूछने लगा, मैडम, क्या आपकी सहेली मिकी मैरिड है? यस, उसने सुसाइड किया है अथवा मर्डर हुआ है। देखिए, जो सपने में दिख रहा है मैं केवल वही बता रही हूँ। यह भी निश्चित नहीं कि ये कैसे क्या हुआ होगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह सब मुझे रोज़ाना दिख रहा है। अपनी परेशानी का कारण बताते हुए सेरेना विचारों में गुम हो गई और फिर उसने बात बताना प्रारंभ किया। मेरी और मिकी की दोस्ती को 7 वर्ष हो चुके हैं और वह शादी से पहले साथ साथ एक स्टोर में नौकरी करती थी। हम दोनों में बड़ी अच्छी निभती थी। शादी के बाद मैं अपनी गृहस्थी में लग गई। फिर कुछ दिन बाद मिकी ने भी शादी कर ली। शादी के बाद कैसे संबंध रहे, हमारी दोस्ती में शादी से ज़रा भी अंतर नहीं आया था सर। यह अवश्य है कि ग्रस्त दायित्वों के कारण हम दोनों बिजी रहने लगे। हम दोनों जैसे शादी से पहले निरंतर मिला करते थे, वह मिलना नहीं हो पाता था। बाद में हम पत्र व्यवहार से अपने संबंध अच्छे बना रहे थे, लेकिन अब जाने क्या बात है, कुछ समय से उसके पत्र नहीं आ रहे हैं। मिकी का आखिरी पत्र कब आया था मैडम? लगभग 2 महीने पहले सर। मिसेस सेरेना उनकी पति के स्वभाव के बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगी? वह कैसे हैं? जितना मैं जानती थी अथवा बता सकती हूँ, उसके अनुसार तो मिकी के पति पॉरेडस एक जिंदा दिल और सदा प्रसन्न रहने वाला आदमी है। वह अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता है। पता नहीं कि मेरे दिल में क्यों यह निश्चित मान रहा है कि मिकी अब दुनिया में नहीं रही। यदि यह सच है तो उसके पति पॉरेडस का ईश्वर जाने क्या हाल हो रहा होगा। मिकी के पति के लिए चिंता जताती सेरेना ने गंभीर स्वर में कहा। क्या वास्तव में वह दीवार मिकी के घर में है जिसके पास आप प्रतिदिन अंगीठी देख रही हैं? जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर ने जाने क्या सोचकर मिकी के घर जाने का फैसला किया। उसने पूछा, आप भी चल रही हैं? बिल्कुल, मैं भी तो इस प्रतिदिन दिखने वाले सपने की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर यही सपना मुझे प्रतिदिन क्यों दिखाई दे रहा है? मैं चल रही हूँ, सेरेना ने कहा। थाने की गाड़ी निकलवाकर कुछ सिपाही को लेकर ग्रेगरी सेरेना के साथ मिकी के घर पहुँच गया। पहले उसने बाहर ही आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता लगा 2 महीनों से वह दिखाई नहीं दे रही है। पड़ोसियों से इस बात का पता चलते ही मिसेस सेरेना को चिंता हो गई तथा इंस्पेक्टर के भी कान खड़े हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। सेरेना के साथ वह घर में पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर एक युवक ने दरवाज़ा खोला तो इंस्पेक्टर ने सेरेना की तरफ देखो, मानो पूछ रहा है कि यह कौन है। निगाहों से ही सेरेना ने उसको पॉरेडस होने की सहमति जताई। क्या आप अपनी पत्नी मिकी के बारे में बताएंगे मिस्टर पॉरेडस, कि वह कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्या बताऊं सर, नहीं कह सकता वह कहाँ है, क्योंकि मुझसे झगड़ा कर पता नहीं वह कहीं चली गई है। मेरी पत्नी मिकी हर समय घर को युद्ध का मैदान बनाए रखती है। एक दिन ऐसे ही किसी बात पर हम दोनों में झगड़ा हो गया और मैं गुस्से में ड्यूटी पर चला गया, लेकिन वापस आया तो वह मुझे घर नहीं मिली, गंभीर स्वर में पॉरेडस ने बताया। इंस्पेक्टर, आपने कोई रिपोर्ट लिखाई थी क्या? पॉरेडस कुछ हिचकिचाते से बोला, नहीं तो। इस जवाब को सुनते ही ग्रेगरी को क्रोधित हो उठा और उसने पॉरेडस के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए गरज कर कहा,
तुम्हारी पत्नी को गायब हुए कई महीने हो गए हैं और तुमने पुलिस को सूचना देना भी गवारा नहीं किया। ठीक ठीक बताओ, मिकी कहाँ है? मार्च के पहले सप्ताह से उसका कोई अता पता नहीं है। वह ऐसा कई बार कर चुकी है, फिर कुछ दिन बाद वापस भी आ जाती है। अब मैं भी प्रतीक्षा में हूँ, सच जानिए इससे ज़्यादा मैं मिकी की कोई जानकारी नहीं दे सकता, घबराए स्वर में पोरोडस ने कहा। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लग रहा है, उसने चेताते हुए ग्रेगरी ने साथ ही आए हुए सिपाहियों से पूरे घर को खंगालने को कहा। तो आदेश के साथ वे चारों तरफ फैलकर पोरोडस के घर की तलाशी लेने में जुट गए, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी समय सेरेना की नज़र एक अंगीठी पर पड़ी। वह तुरंत उत्तेजना से चिल्ला पड़ी, इंस्पेक्टर, यही है वह अंगीठी। सेरेना के इशारा करते ही इंस्पेक्टर ने गर्दन घुमाकर देखा तो अंगीठी के पास ही एक दीवार थी। उसे सफलता नज़र आने लगी। ग्रेगरी ने तुरंत सिपाहियों से दीवार तोड़ डालने को कहा। इंस्पेक्टर के कहने के साथ ही सिपाहियों ने घर में रखी कुल्हाड़ी और हथौड़ों की मदद से वह दीवार तोड़ डाली। दीवार टूटते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दीवार के अंदर एक सड़ी गली लाश जो किसी स्त्री की थी निकल आई। यह मिकी का शव था। शव देखकर सेरेना को रुलाई फूट पड़ी। ग्रेगरी ने कहकर भरी नज़रों से पोरोडस को घूरा। उसके डर के मारे कपकपी छूट रही थी। पोरोडस को उसी समय हिरासत में ले लिया गया। पुलिस वैन में थाने ले आए। वहाँ उससे पूछताछ शुरू हो गई। पहले तो उसने पुलिस को भरमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने अपना पुलिसिया रुख अख्तियार किया तो वह टूट गया। उसने कहा, मैं एक दूसरी औरत को चाहने लगा था, उससे विवाह करने में मिकी बाधक थी। मैंने उससे तलाक लेने का प्रयास किया तो वह इस पर राज़ी नहीं हुई। हम दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन इसी बात पर विवाद बढ़ा तो गुस्सा इतना आ गया कि मैंने नीचे पड़ा हथौड़ा उसके सर में मार दिया, जिससे मिकी बेहोश होकर धरती पर गिर गई। कुछ देर बाद उसके दिल की धड़कन भी बंद हो गई थी। घबराहट में मुझे कुछ नहीं सूझा, बस इस दीवार में चुनकर मैंने यह चर्चा फैला दी कि वह मुझसे झगड़ा करके कहीं चली गई है। वहाँ खड़ी सेरेना को शायद सपने में भी यह आशा नहीं रही होगी कि मिकी को पाते पोरोडस इतना जालिम भी हो सकता है। उस आदमी के लिए सेरेना के मन में गुस्से और नफरत का मानो सैलाब उमड़ आया था। वह आगे बढ़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए घृणा से थूक दिया। इंस्पेक्टर ग्रेगरी हैरत में था कि सेरेना के सपने पर यकीन करके उसने अज्ञात हत्या का राज फाश कर दिया था। चार्जशीट दाखिल कर पोरोडस को जेल भेज दिया गया। मुकदमा चला तथा अदालत ने सब साक्ष्यों पर गौर करते हुए पोरोडस को उम्र कैद की सज़ा सुना दी।